आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने साइंस की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये अपना NCERT के सिलेबस के तहत फर्स्ट लेसन है, जिसमें अपन अलग अलग तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे उनका रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म पूर्णतः बदल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसी परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात कहने का मतलब है पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जिसका मतलब आप बताओगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मीन्स क्या है? कि पदार्थों के रासायनिक संगठन और उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो पूर्णतया बदल जाते हैं और तत्पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रम को अपन क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आगे अपन बात करें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए उसे किस रूप में लिखा जाता है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो उसे हमेशा रासायनिक समीकरण किस रूप में लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण के रूप में। जो इसकी पूर्णतः विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया को सदैव रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। आगे बात करें अपन कि कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है तो उसमें कितने प्रकार के पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बात करें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 1 जिसको कहते हैं अभिकारक या फिर बोला जाता है अभिकर्मक या फिर इसे बोला जाता है क्रियाकारक। और दूसरे पदार्थ की बात करें अपन तो दूसरा पदार्थ है अपना जिसे कहते हैं उत्पाद या फिर कहते हैं क्रियाफल। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है तो उसमें दो प्रकार के पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक, और दूसरा कहलाता है उत्पाद या क्रियाफल। सबसे पहले बात करें अपन अभिकारक कि अभिकारक या अभिकर्मक का मतलब क्या होता है। अभिकारक मीन्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अभिकारक मीन्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक या अभिकर्मक या क्रियाकारक। आगे बात करें इसी की कि कोई भी अभिकारक है तो उसे
अभिक्रिया समीकरण, जिसे हम किस रूप में लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में, तो उसे अभिक्रिया समीकरण की किस ओर लिखा जाता है? तो आप बताओगे कि हमेशा अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकर्मक को अभिक्रिया समीकरण की किस ओर लिखा जाएगा? बाईं ओर। तत्पश्चात अपन बात करें दूसरे पदार्थ की, जिसे कहा जाता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात नए बने पदार्थ या अंतिम बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। तो आप कहोगे रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बनने वाले नए पदार्थ, क्या कहलाते हैं? उत्पाद। कोई भी अभिक्रिया घटित हो रही है और उस अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करते हैं और अभिकारकों की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। अब इनकी भी बात करें कि इन्हें अभिक्रिया समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। तो आगे बात करें कि जो उत्पाद होते हैं उन्हें हमेशा अभिक्रिया समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर। आगे बात करें अपन कि बाईं ओर किसे लिखा जाता है? अभिकारक को, और दाईं ओर किसे लिखा जाता है? उत्पाद को। तो अभिक्रिया समीकरण के रूप में अपन इसे कैसे लिखेंगे? अभिकारक क्रिया करेंगे। अभिक्रिया समीकरण को दर्शाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और तत्पश्चात क्या बनता है? उत्पाद। तो इसे अपन अभिक्रिया समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे अपन बात करें अभिक्रियाओं के प्रकार की, कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया के अनेक प्रकार होते हैं, फिक्स कोई प्रकार नहीं होता है। प्रकृति में अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं घटित होती है। तो यहां पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन भी कहा जाता है, संयुग्मन भी कहा जाता है और योगात्मक भी कहा जाता है। अभिक्रिया का पहला प्रकार अपना संयोजन, संयुग्मन या फिर योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में कहा जाता है एडिशनल रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करें अपन संयोजन की, कि संयोजन का मतलब क्या होता है। बेसिक तौर पर देखें तो संयोजन का मतलब होता है क्या? जुड़ना। संयोजन मीन्स क्या होता है? जुड़ना। जुड़ेगा कौन? अभी अपन ने पढ़ा कि अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ काम में आते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया को प्रारंभ करने का कार्य करते हैं। तो अभिक्रिया में जुड़ेगा कौन? अभिकारक। कौन जुड़ेगा? अभिकारक। अभिकारक परस्पर संयुग्मित हो जाएंगे, योग करेंगे और जुड़ेंगे, और जुड़ने के पश्चात नया पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जुड़ने के पश्चात अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया,
वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कौन अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक भी बोल सकते हो, परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। तो आप कहोगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, परस्पर जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। तो उस अभिक्रिया को आप क्या नाम दोगे? संयोजन भी कह सकते हो, संयुग्मन भी कह सकते हो और योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, इससे पहले एक विशेषता की ओर बात करें अपन संयोजन अभिक्रिया की, कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक बनते हैं, अभिकारक जो भाग लेते हैं, उनमें नए बंधों का निर्माण होता है। अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं। अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं और तत्पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयला बेस किसका अपर रूप है? कार्बन का। कार्बन जो कि अधातु है और उसे किसका अपर रूप माना गया है? सॉरी, कोयले को उसका अपर रूप माना गया है। तो अपन लिखेंगे कोयले का दहन मीन्स शब्द समीकरण के रूप में देखें तो कार्बन प्लस दहन, दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में। कोई भी पदार्थ जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आप लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहां पर बात कर रहे हैं या तो दो या फिर दो से अधिक अभिकारक। तो यहां दो अभिकारक है, फर्स्ट कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। दोनों अभिकारक परस्पर जुड़ रहे हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे तो अपन क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। लेकिन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण के रूप में। तो यहां अपन रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। मीन्स कहने का मतलब है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन के लिए अपन लिखेंगे C, ऑक्सीजन के लिए किस रूप में लिखा जाता है? O2 के रूप में, और क्रिया करके क्या बना रहा है? CO2। तो कोयले का दहन एक कौन सी अभिक्रिया कहोगे आप? संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं। जैसा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य नया बंध बनेगा और नया उत्पाद अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। आगे अपन दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे अमोनिया का निर्माण। अमोनिया निर्माण में मुख्य रूप से दो गैसें काम में आती है, एक नाइट्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन। दोनों गैसें आपस में मिलती है या जुड़ती है और एकल उत्पाद बनाती है अमोनिया NH3। जैसे यहां पर बात करें N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और क्या बन जाता है NH3। तो यहां पहला अभिकारक कौन सा है, नाइट्रोजन, और दूसरा अभिकारक कौन सा है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर जुड़ते हैं और जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं NH3, जिसे क्या कहा जाता है, अमोनिया। जिसे किस रूप में लिखा जाता है, NH3 के रूप में, जिसका नाम क्या है, अमोनिया। जैसे आगे बात करें समीकरण संतुलन की, यहां पर देखें कि नाइट्रोजन के दो अणु और हाइड्रोजन के दो अणु दिखाई दे रहे हैं, और यहां नाइट्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन के 3। तो यहां पर बात करें कि समीकरण को संतुलित करने के लिए, इसका मतलब है अभिकारक जो तत्व होते हैं और उत्पाद जो तत्व होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बिल्कुल ही समान होनी चाहिए। मैंने कहने का मतलब अभिक्रिया समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर संतुलित करने के लिए यहां लगा देंगे 3 और यहां लगा देंगे 2। कैसे, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है तो नाइट्रोजन के 2, 2n मतलब 2। इसके कितने हो गए, 3 दूना 6, तो यहां कितने हो गए, 3 दूना 6। अर्थात अपना अभिक्रिया जो समीकरण है वो कैसा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। और उससे पहले जो समीकरण था उसे किस नाम से जाना जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। किस रूप में जाना जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। आगे अपन बात करें संयोजन अभिक्रिया के तीसरे उदाहरण की, जैसे जल का निर्माण। जल निर्माण में भी मुख्यतः 2 गैसें काम में आती है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, परस्पर जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, जल का। जैसे H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O। यहां पर कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, एक अभिकारक यहां किसका काम कर रहा है, हाइड्रोजन। दूसरा अभिकारक कौन सा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, जल। जैसे ये अभिक्रिया अपने कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण। अब इसको संतुलित करना है, कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित कुल तत्वों या परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, बराबर। तो यहां बराबर करने के लिए यहां 2 हाइड्रोजन के कितने, 4, तो यहां लगा देंगे 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। आगे बात करें अपन संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण की, जैसे मेथेन का हाइड्रोजनीकरण। मेथेन जो गोबर गैस का मुख्य घटक होती है,
जिसे निम्न रूप में लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजनीकरण, मीन्स हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करेगी और क्या बना देगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात इसे क्या कहोगे आप, मेथेन, और इससे क्या बन जाएगा, सॉरी मेथेन नहीं, एथेन। एथेन तो आपके क्या बन जाएगा, एथेन। आगे अपन बात करें संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अपन ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया का दोबारा से रिपीट करते हैं अपन, जिसका मीन्स आप क्या कहोगे, संयोजन मीन्स जुड़ना, जुड़ेगा कौन, अभिकारक। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक कल उत्पाद बना देते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या फिर योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। एक चीज आपको विशेषता भी ध्यान में रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के मध्य बने अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। अब बात करें आप पर अभिक्रिया के दूसरे प्रकार की, जो संयोजन का बिल्कुल अपोजिट माना जाता है, विपरीत माना जाता है। जैसे दूसरी अभिक्रिया अपनी होगी वियोजन, और इसका दूसरा नाम है अपघटन। वियोजन भी बोल सकते हैं, अपघटन भी कह सकते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपन बात करें वियोजन के शाब्दिक अर्थ का, वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन या अपघटन मतलब टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, टूटने का मतलब टूटेगा कौन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक टूटेंगे और टूटकर क्या बना देंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद। एकल अभिकारक जो होता है वो टूटेगा, अपघटित होगा या वियोजित होगा, और वियोजित होकर क्या बना देगा, दो या दो से अधिक उत्पाद। तो उस अभिक्रिया को आप क्या नाम दोगे, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे क्या कहोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक भी लिख सकते हो, अभिकारक भी लिख सकते हो, एकल अभिकारक टूटकर या फिर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या कहलाएगी, वियोजन। वियोजन या अपघटन। अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक
क्या अभिकर्मक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करें इसकी विशेषता की कि जैसे संयोजन में अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत इसमें अभिकारकों के मध्य बने पुराने बंध टूटते हैं। अभिकारक जो थे उनके मध्य जो पुराने बंध है टूटते हैं, क्योंकि अभिकारकों का क्या हो रहा है, वियोजन, इसीलिए उनके मध्य बने पुराने बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए बंध बनते हैं। उत्पाद में नए बंध बनते हैं। ये सभी क्रिया की विशेषता है कि अभिकारकों के मध्य जो पुराने बंध थे वो टूट गए और उत्पाद के मध्य नए बंधों का निर्माण हो गया। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, जैसे जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, संयोजन अभिक्रिया में हम जल का निर्माण कर रहे थे और यहां क्या होगा, जल का अपघटन। तो जल मीन्स H2O जल से होकर क्या प्रभावित की जाएगी, विद्युत, और जैसे ही जल से होकर विद्युत प्रभावित की जाएगी तो ये अपने पृथक अवयवों H2+O2 में अपघटित हो जाएगा या वियोजित हो जाएगा। तो अपन उस अभिक्रिया को क्या नाम देंगे, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ जल का क्या हो रहा है, अपघटन। जल टूटकर या वियोजित होकर क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वियोजन जल का विद्युत अपघटन हो गया। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, कहता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत घटित होती है, कैसे, उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन आपका होता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत घटित होती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप कहोगे कि संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में इसके विपरीत एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है। अतः संयोजन वियोजन का विपरीत होती है। उदाहरण यही ले लो, संयोजन में आपको बताना है जल का निर्माण, कि जल के निर्माण में दो अभिकारक, एक हाइड्रोजन H2 और दूसरा ऑक्सीजन, दो अभिकारक जुड़ते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं H2O। तो यहां संयोजन हो रहा है, जबकि इसके विपरीत वियोजन में जल का विद्युत अपघटन हो जाता है और यह अपने अवयवी तत्वों में, परमाणुओं में, अणुओं में जो विभक्त हो जाता है। तो H2O क्या बन जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगी तो ये अपने उत्पादी भागों में टूट जाएगा H2+O2, अर्थात यहाँ वियोजन हो रहा है। अतः संयोजन अभिक्रिया वियोजन का बिल्कुल ही विपरीत होती है। आगे अपन बात करें दूसरे उदाहरण की। जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका कौन सा अपघटन होगा, उष्मीय वियोजन का मतलब है जब उसको उष्मा दी जाती है, उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उसका वियोजन हो जाएगा, वह अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण कर देगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3। आगे कह रहे हैं कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन मीन्स इसको उष्मा देकर क्या किया जाता है, गर्म, उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो यह टूटेगा, वियोजित होगा, अपघटित होगा, एक बनाता है CaO जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरी कौन सी गैस बनाता है CO2 जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका रासायनिक नाम आप क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देकर गर्म किया जाता है, ये इसका प्रतीक लिखा जाता है गर्म करने का, तो ये एक उत्पाद बनाता है कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट, यहां ध्यान देने बात है, योग्य बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो CaCO3 इसके अन्य प्रचलित नाम भी है, जिसे कहा जाता है चूना पत्थर, दूसरा कहा जाता है खड़िया पत्थर, जिसे कहा जाता है चौक, और जिसे कहा जाता है संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, चौक या संगमरमर। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाता है, जैसे चौक या चूना पत्थर, तो कहेगा चौक का रासायनिक सूत्र लिखिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए, खड़िया पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तब आपको क्या याद रखना है, CaCO3 जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे पॉइंट की बात करें, ये भी आपको ध्यान में रखना है, CaO जिसका रासायनिक नाम तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, तब आपको क्या लिखना है, CaO जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आगे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के उस वियोजन से, अगला जो क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन
को समीकरण की सहायता से समझाइए। ये आपका क्वेश्चन बनता है इस अभिक्रिया से कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसमें वियोजन हो रहा है उसको समीकरण की सहायता से समझाइए। तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन में जो घटित हो रहा है उसको अपनी भाषा में प्रदर्शित करके बताना आपको। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, क्या किया जा रहा है, इसको उष्मा देकर गर्म किया जा रहा है। उष्मा देकर गर्म करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को इसका आंसर बनाकर आपको लिखना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो ये वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देता है। समीकरण यही समीकरण आपको दोबारा से लिखना है। CaCO3 उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो ये वियोजित होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है जिसको आपको समीकरण की सहायता से स्पष्ट करना होता है।